Hello friends, welcome to our channel. Today we learn in this video class 10 का chapter number 4 quadratic equation. So let's start this video. Class 10th subject maths. Chapter 4 quadratic equations. तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं. फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म्स क्या हो सकती है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो इसकी फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. x की पावर 2 है, bx प्लस c, तो जिसकी भी x की पावर 2 होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को पहचानने के दो तरीके हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2. हमेशा इसकी पावर क्या होगी, 2. तो उससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सेकंड है हमारे पास एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज 2 सॉल्यूशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे. उससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये हमारे पास 2 चीजें हो सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के. एक तो उसकी डिग्री हमेशा 2 होगी और उसके सॉल्यूशंस भी 2 निकलेंगे. तो चलिए अब शुरू करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स क्या हो सकते हैं. तो मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइज मेथड. एक तो हम फैक्टर द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड है हमारे पास यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये 2 तरीके हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. अब 1 बाय 1 हम इनको समझेंगे कि इनको किस तरीके से हम यूज करते हैं मेथड्स को. तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड की. फैक्टर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो फैक्टराइज मेथड, फैक्टर मेथड को कैसे यूज करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं हम. सबसे पहले हम लेते हैं इसके लिए एक इक्वेशन. फैक्टराइजेशन मेथड में हमने लिया एक इक्वेशन. एग्जाम्पल हमने लिया 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हम पढ़ चुके हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो अब हम इससे पहचानेंगे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं. 2x² की पावर 2 है माइनस 9x प्लस 4, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. तो यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो चलिए हम शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारे पास 3 टर्म्स हैं इस इक्वेशन में. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म. तो हम इसमें
फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल है और लास्ट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 8। जो हमारे पास 8 आया, इस 8 का हम क्या बनाएंगे फैक्टर्स। 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा, तो 8 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 8 के फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए। अब हमारे पास मिडिल टर्म में क्या है -9। अब 8 के हमें फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि हमारे पास प्लस माइनस करके मिडल टर्म आना चाहिए, -9 आना चाहिए। 8 को हम इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास 9 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 2 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 2, 8 हो सकता है, लेकिन 4 और 2 को प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 नहीं आएगा। तो एक हम 8 का फैक्टर ये भी ले सकते हैं 8, 1। 8 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास हो जाएगा 8, और 8 माइनस और -1 दोनों को ऐड करेंगे तो -9, यानी कि ये वाला हमारा फैक्टराइजेशन इसमें फुलफिल कर रहा है। तो हम इसके दो क्या फैक्टर हो सकते हैं हमारे 8 के, -8, -1। तो जो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आए उसको हम मिडिल टर्म्स को तोड़ के लिखेंगे। 2x² एज इट इज आएगा। हम यहाँ लिखेंगे -8x -x, क्योंकि 1 लिया है हमने, 1 हम यहाँ पे शो नहीं करते, उसको लिया हमने -x, प्लस में 4 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब हमारे पास पहले 3 टर्म्स थी, अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गई। 4 टर्म्स में अब हम 2 के पेयर्स बनाएंगे, फर्स्ट 2 पेयर्स बनाएंगे और सेकंड 2 के पेयर्स बनाएंगे। तो 2x² -8x x +4, ये है हमारे पास इक्वल टू में 0। अब इन दोनों वेरिएबल्स में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, हम कॉमन बाहर निकालेंगे। 2 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 2 और 8 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। x² यहाँ पर है, यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे x भी कॉमन लेते हैं। 2 हमने बाहर निकाल लिया, इसमें से एक x आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा x। माइनस में 8 में से 2 बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4। x का x हमने पूरा बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा x -4। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें तो दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, हम इसमें से लेंगे -1 कॉमन। -1 कॉमन हम इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आया x -4। जब भी हम ये मिडिल टर्म करते हैं तो ये वाली इक्वेशन और इसका जो बीच में आएगा वो हमारा दोनों हमेशा सेम आना चाहिए। तो -1 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ पे +x, -1 कॉमन लेंगे इसमें से तो -4 इक्वल टू 0। अब इसको और इसको हम एक साथ लिखेंगे 2x -1, और ये वाला हमारा सेम है, तो x -4 इसको एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे। 2x -1 इक्वल टू 0, तो 2x इधर ही रहेगा, -1 था इधर जाके +1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एक 1/2। यहाँ पे हम देखेंगे x -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी 4। अब हमें दो वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू -1/2 और सेकंड हमें मिली है x इज इक्वल टू 4। तो फैक्टराइजेशन से मेथड से हमारे पास दो वैल्यूज हमारे पास x की आ गई। x इज इक्वल टू आया एक हमारे पास 1/2 और दूसरा आया हमारे पास 4। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड मेथड हम यूज करते हैं। सेकंड मेथड था हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, हम इक्वेशन सेम, हम क्वेश्चन हम सेम लेंगे जो हमने पीछे क्वेश्चन लिया था। पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझेंगे इसमें, उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका सेम है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्म होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
तो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 2a। अभी जो हमने रूट के अंदर लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। d इज इक्वल टू होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, d का मतलब होता है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। नेचर ऑफ रूट्स, इसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? नेचर ऑफ रूट्स होते हैं हमारे, जैसे d ग्रेटर देन 0 आता है तो ये होता है हमारा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी जो अलग अलग होंगी। जैसे सपोज करो x इज इक्वल टू 1 कॉमा x इज इक्वल टू 3 मिल गया हमें, तो d जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तो उससे हमें रियल रूट्स मिलेंगे और वो भी 2 अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। नेक्स्ट कंडीशन आती है d इक्वल टू 0 होता है तो उससे हमारे 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, 2 इक्वल रूट्स। जैसे सपोज करो x इज इक्वल टू 6 और दूसरा भी x इज इक्वल टू 6 मिला हमें। थर्ड कंडीशन आती है हमारी d लेस देन 0, तो इससे हमें मिलता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, जिससे हमें x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो हमें एक एग्जाम्पल लिया हमने, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम फॉर्मूला यूज करके बताएंगे कि इसमें हम फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। तो इसमें हमारे पास a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे, a हमारा 1 हो गया, b हमारा 5 है और c हमारा 6 है। तो अब सबसे पहले हम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे। d इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें फॉर्मूला हम पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास 6। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से 4, 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 आया हमारे पास 1। तो इससे हमें क्या कंडीशन मिली, d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि d की वैल्यू 1 है और ग्रेटर देन है वो हमारा 0 से। तो इससे हमारी कौन सी कंडीशन फुलफिल हुई, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि x की हमें यहाँ से 2 वैल्यूज मिल सकती हैं। तो हमारी इस तरीके से हम कंडीशंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे सेम लेंगे, जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से यूज किया था वही सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे, जिसको हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो हमारा एग्जाम्पल था 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पहले तो हम इसमें देखेंगे हमें क्या क्या चीजें गिवन है। a इज इक्वल टू है हमारे पास 2, b इज इक्वल टू है -9, c इज इक्वल टू है हमारे पास 4। और हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में 2a, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज है, माइनस बी की जगह हमारे पास क्या है -9, माइनस फॉर्मूले का इधर ही रहेगा और b की वैल्यू -9 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर क्या है हमारा 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है हमारे पास 4, डिनोमिनेटर में आएगा 2a, a है हमारे पास 2।
माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 प्लस माइनस। अब अंडर रूट में -9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 अपॉन में 2 2 ज़ा 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 प्लस माइनस 81 में से 32 को माइनस करेंगे तो अंडर रूट में हमारे पास आएगा 49 अपॉन में 4। नेक्स्ट आया हमारे पास 9 प्लस माइनस 49 का रूट निकलता है हमारा 7 अपॉन में 4। 49 का रूट कैसे निकालेंगे हम? 49 का यहाँ फैक्टराइजेशन बनाएंगे, 7 7 की 7 इंटू 7 फैक्टराइजेशन, यानी कि मतलब रूट में अगर 2 7 है तो उसमें से एक 7 बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे आ गया 49 से रूट 7। अब हमारे पास यहाँ पे 2 साइन है, प्लस और माइनस। अब इसी 2 साइन से हम यहाँ से 2 वैल्यूज को अलग अलग करेंगे, तो 9 प्लस 7 अपॉन में 4 होगा एक हमारे पास। इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 9 प्लस 7 हो गया हमारे पास 16 अपॉन में 4। तो नेक्स्ट आया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमें यहाँ से एक वैल्यू क्या मिली? 4। नेक्स्ट हम करेंगे, पहले हमने इसको प्लस से अलग किया था, अब हम यहाँ पे माइनस से अलग करेंगे, तो 9 माइनस 7 अपॉन में 4। तो हमारे पास आएगा 9 माइनस 7 आया हमारे पास 2/4। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आया 1/2। तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या मिली? 1/2। एक x की वैल्यू हमारे पास 4 और दूसरी हमारे पास 1/2, यानी कि जो पीछे हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था उससे भी हमें सेम वैल्यू मिली और इस फॉर्मूले मेथड से भी हमें सेम वैल्यू मिली। तो फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड जिससे भी आपको एग्जाम में दिया जाए उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट इसमें समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं।